ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 6B के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 तक कल किया था, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। अगर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन 6B के अंदर क्या है, द हाइट्स ऑफ अ बॉयज एट अ पर्टिकुलर एज फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन विद म्यू कितना है, म्यू इज 150.3 सेंटीमीटर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा रोमन वर्ड है, सिग्मा से डिनोट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कितना है 5 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 सेंटीमीटर। कहते हैं फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द हाइट ऑफ द बॉय पिक एट रैंडमली फ्रॉम दिस एज ग्रुप, उसकी हाइट क्या होगी, लेस देन। तो आपने प्रॉपर्टी निकाली x इज लेस देन 153.2 से लेस होगी। अब इसको z में कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, z लेस देन 153.2 माइनस म्यू। z का फॉर्मूला क्या है, z का फॉर्मूला इधर साथ में लिख लें, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। और म्यू कितना, म्यू 150.3 अपॉन सिग्मा कितना है 5 है। सही बेटा। अब इस कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैलकुलेटर से हमने इसकी वैल्यू निकाली 153.2 माइनस 150.3, ये वैल्यू 2.9 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो ये 0.58 आ जाएगी, 0.58 आ गए। अब 0.5 और लेस देन, टेबल भी लेस देन का, z इज लेस देन का टेबल है और पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम इसको डायरेक्ट फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत सिंपल सा है। सही है। और हमारे पास क्या है, हमारा 0.58 पे 0.55 ये रहा, 5 ये रहा, और इसी लाइन में आगे की तरफ 8 वैल्यू होगी 7190। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, 7190, यही है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 7190 बिल्कुल सही है बेटा। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी आ गई। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द हाइट ऑफ द बॉय पिक्ड एट रैंडमली फ्रॉम दिस एज ग्रुप इज मोर देन 158, यानी x इज ग्रेटर देन द रैंडम, दिस इज 158 इज अ रैंडम वेरिएबल, x z की वैल्यू नहीं है, ये x है। हाइट है, हाइट कितनी 158 से ज्यादा होगी, 158 से ज्यादा। अब 158 से ज्यादा इसको जी में कन्वर्ट करेंगे, z is greater than 158 minus 153 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना 5 है। अब इधर से बेटा वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इधर से कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली, p ऑफ z, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, कितनी आई 150.3 जो वैल्यू आई डिवाइडेड बाय 5, और ये 1.54 आ जाएगी। अब 1.54 का मतलब है, इसकी पिक्चर बना लें तो नॉर्मल आपके सी होगा 1.54, ये जी की वैल्यू ग्रेटर मतलब ये वाली फॉर्म। अब ये वाली है तो इसका मतलब ये है कि इसका क्या 1 माइनस पी ऑफ जेड लेस देन 1 पॉइंट, यानी व्हाइट पोर्शन की निकाल के उसको 1 में से माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.54, और 1.5 और 1.5 और 4 1.54 9382 तो ये क्या आ जाएगा 9382 आ जाएगी, और 1 माइनस 9382 सही है बेटा। तो सेकंड पार्ट की आंसर क्या आ जाएगी, प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी 618 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 618 0.618 बेटा। ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ओके, बिटवीन प्रॉपर्टी निकालनी है, बिटवीन फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द हाइट ऑफ द बॉयज पिक एट रैंडमली फ्रॉम दिस एज ग्रुप इज बिटवीन 150 से 158 के दरमियान हो। तो थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, P ऑफ 150 से 158 बेटा, इसको कन्वर्ट किया P ऑफ Z, सॉरी 150 माइनस 150 पॉइंट कितनी है वैल्यू, म्यू कितना है 150.3 अपॉन सिग्मा कितना 5 है, और ये x की का z आ जाएगा, इसको z में कन्वर्ट करें, z का फार्मूला क्या है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और 158 माइनस 150.3 अपॉन 5, तो ये बेटा कर लिया। अब इसको कैलकुलेटर से वैल्यू इनकी निकाली, p ऑफ ये कितनी आ जाएगी 0.3 150.3 माइनस 0.3 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 5,
और ये क्या 0.06 हो जाएगा, 0.06 आप कैसे किया आगे नेगेटिव में, ओके। और ये x और इसकी वैल्यू क्या निकला 158 माइनस 150.3 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 1.45 1.54 सॉरी 1.54 ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इसके अंदर जरा गौर से देखें तो इसकी पिक्चर बनाएंगे, इसकी पिक्चर क्या होगी, कुछ इस तरह की होगी, क्योंकि इस तरह काम हम कर चुके हैं, सही है। माइनस में आप कैसे क्या होगी यहाँ पे माइनस 0.06 से लेके 1.54। अब बेटा ये निकालनी, ये वाली प्रॉपर्टी आपको निकालनी है, ठीक है। ओके, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आप पहले तो आपने क्या करना है, ये दोनों व्हाइट पोर्शन की निकालनी, इन दोनों व्हाइट पोर्शन की कैसे निकालेगा, 1 माइनस पी ऑफ जेड आप कैसे करेंगे, पी ऑफ जेड, जेड लेस देन आप कैसे क्या हो जाएगा 1.54, ये इसकी निकाली, उसको 1 में से माइनस कर दिया, हमारे पास कौन सा ये राइट साइड वाला व्हाइट पोर्शन आ गया, सही। इसको ब्रैकेट ऐसे कर दिया, ब्रैकेट में ले लिया, फिर क्या करूंगा प्लस, अब लेफ्ट साइड ये इसको मैं शिफ्ट करूंगा, यानी कि अगर इसको मैं राइट पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट कर दूं, पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ये पॉजिटिव साइड पे अगर शिफ्ट हो जाएगा तो अगर जरा गौर से 0.06 सही है, तो इसको आप मैं माइनस कर दूं, किससे माइनस करूं, आप क्या लेस देन करूं और ये वाला व्हाइट पोर्शन की, तो 1 माइनस पी ऑफ जेड लेस देन 0.06 ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये दोनों व्हाइट लेफ्ट राइट के जो व्हाइट पोर्शन है ना, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इनकी प्रॉपर्टीज आ गई। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज को मैंने ऐड किया, इसका नेट आंसर को मैं क्या कर दूंगा, टोटल प्रॉपर्टी 1 होती 1 में से माइनस कर दूंगा, सही है बेटा। अब देखो, अब जरा थोड़ी चालाकी भी कर रहा हूं मैं, 1 माइनस ये प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये पी ऑफ जेड 1.54 पर लेस देन हमने ऊपर निकाला, 1.54 पर कितनी आई थी 1.9382 आई थी, 9382 आई थी, 0.9382 आई थी, ये निकाली, प्लस ये 1 ऐसे ही रहा, और ये माइनस 0.06 पर 0.06 के पर कितने आप कैसे कितने 5239 तो आप कैसे क्या आ जाएगा 5239 सही है, 5239 आपके साथ। अब ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, अब बेटा 1 प्लस आप क्या करें 1 प्लस 0.9382 इन दोनों को प्लस करें माइनस 0.5, ओके एक मिनट, प्लस माइनस की कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, ये ओके इन दोनों को टोटल को अच्छा सॉरी यार बेटा ये बहुत ही गलती कर दी मैंने, इस ये ब्रैकेट्स का एक ख्याल बस नहीं रखा, जिसकी वजह से मेरी आगे वर्किंग सही नहीं हो पा रही। अब देखें साइन की किधर कैसे गड़बड़ की है मैंने, वो उसको चेक कर लें, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1 हो जाएगा, और फिर माइनस जाहिर बात है इस टर्म के साथ मतलब प्लस हो जाएगा, और ये वाली टर्म के साथ करेगा तो माइनस आ जाएगा, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, सही है बेटा। ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी मैंने, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दें 0.9382 प्लस 0.5239 इन दोनों को ऐड किया, दोनों प्लस हो रही और 1 में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.4 कितनी आ जाएगी 0.4621 आ जाएगी 0.4621 सही, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, देखो छोटे छोटे, अब मैंने आपको क्या कहा, आपकी असल टारगेट वो 6A एक्सरसाइज है। अगर आपको जी टेबल से प्रॉपर्टी निकालना आती है सम सिनेरियो बेसिस पे, ये तो ऊपर तो सिनेरियो, ऊपर तो हमने सिनेरियो की से आप क्या एक्सप्रेशन डेवलप की, और एक्सप्रेशन डेवलप करके वही 6.6A का 6A के क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही, पिक्चर से काम करने कोई फार्मूला कोई रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल आपने जाना है, जो कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए। नेक्स्ट कह रहे हैं मोर देन 10 सेंटीमीटर द मीन हाइट से 10 सेंटीमीटर ज्यादा हो, मीन हाइट मोर देन आपके मोर देन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन हाइट। अब मीन हाइट से क्या हो 10 सेंटीमीटर ज्यादा हो, 10 सेंटीमीटर मोर देन 10 सेंटीमीटर ज्यादा, तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं, फोर्थ कौन सा पार्ट है ये, थर्ड पार्ट, the third part is p of x
ग्रेटर देन, मीन हाइट कितनी है, मीन हाइट है 150, 150 में ऐड कर दूंगा मोर देन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन हाइट से 10 सेंटीमीटर से ज्यादा, मोर देन 10 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो 10 ऐड कर दूं 160.3 से ज्यादा, तो ये कितना आ जाएगा 160.3 से ज्यादा। सही है, क्लियर, ओके। नहीं 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 नहीं, देखो देखो ऊपर आप प्लस देखें, देखें मैंने बिल्कुल सही किया, आंसर भी मेरा बिल्कुल सही है। सही है आंसर, इसलिए मेरा बिल्कुल से देखें, आपने इस व्हाइट पोर्शन का निकाला, ये वाला व्हाइट पोर्शन की प्रॉपर्टी निकाली, उस व्हाइट पोर्शन उसकी कैसे निकाली, देखें उसको आपने पॉजिटिव साइड में किया 1.54, आपने किया 1 में से माइनस कर दिया, ये आपके साथ इस वाले व्हाइट पोर्शन आ गए, या और फिर प्लस किया आपने इस वाले 1 माइनस, इसको राइट साइड पे ले गए, पॉजिटिव कर दिया, और उसके उस वाले व्हाइट पोर्शन, दोनों व्हाइट पोर्शन निकाल के इनको प्लस कर दिया, उसको 1 में से माइनस कर दिया, उसको क्या है, उस रिजल्ट को 1 में से माइनस कर दिया। अब देखो ब्रैकेट, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस की है, प्लस की प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस इससे प्लस से भी करेगा, माइनस होगा, और ये फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन की हुई है, सही है बेटा, ये करना है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, ये 6 एक साइड। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन थर्ड पार्ट के अंदर बहुत ही चालाकी से स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहे हैं मोर देन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन हाइट से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, 10 सेंटीमीटर, तो मीन हाइट आपने निकाला 150.3 है, इसमें 10 ऐड कर दें, 10 ऐड कर दिया तो 160.3 हो जाएगी, इससे ज्यादा है आपके पास, इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी निकालें, सही है, मोर देन 10, ओके। अब इसको जी में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ जेड आपके पास क्या हो जाएगा 160.3 माइनस 150.3 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5, तो ये आपके इसके पी ऑफ जेड, और ये क्या हो 10 होगा, 10 डिवाइडेड 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। और इसकी शेप अगर मैं बनाऊंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 कहां पे, यहाँ पे आएगी 0 2, और इससे ज्यादा ये वाला पोर्शन, अब ये वाला पोर्शन है तो मैं इसको व्हाइट पोर्शन 1 माइनस पी ऑफ, क्योंकि जी टेबल लेस का होता है, पॉजिटिव लेस का होता है 2 पर, 2.0 पे निकाल लूंगा, 2.0 पे मेरे पास क्या आएगी प्रॉपर्टी, 2.0 पे मेरे पास आएगी 9772, 9772 आ जाएगी, कितनी आएगी 1 माइनस 9772, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा 1 माइनस 0.9772, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये मेरे पास आ गई 0.9772, ये मेरे पास आ गई 0.0228, सही है, ओके। और अब जरा गौर से देखिएगा, अब देखो आपके पास क्या है, अब यहां पर इधर चालाकी करनी है, अब इधर चालाकी क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट तो आपने ले लिया, आप कह रहे 2 सेंटीमीटर ज्यादा, मीन हाइट से 2 सेंटीमीटर, मोर देन 10 सेंटीमीटर मीन हाइट, अब मीन हाइट से 10 सेंटीमीटर मोर राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, दोनों कॉन्सेप्ट में। अब देखिए हमने तो ये क्या किया, मीन हाइट से 2 सेंटीमीटर मोर, आप राइट साइड पे ले लिया, आपने राइट साइड पे जो लिया उसको, जो आंसर आया उस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, उस आंसर को क्या करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने राइट साइड वाला ले लिया ना, राइट साइड वाला, यही लेफ्ट साइड वाला भी, यही पॉसिबिलिटी लेफ्ट साइड के लिए भी होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आंसर जो आपके साथ मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2, और इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो नेट मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0.0456 हो जाएगा बेटा, ये आंसर आ जाएगा बेटा, क्लियर, क्योंकि मीन हाइट से ये नहीं कह रहा कि राइट साइड पे, ये नहीं कह रहा लेफ्ट साइड पे, आपने सिर्फ एक साइड पे काम कर लिया, उसकी जो प्रॉपर्टी आ गई उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, आपके आंसर आ गया, क्योंकि वही प्रॉपर्टी आपकी लेफ्ट साइड पे भी होगी, मोर देन 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर मोर, 10 सेंटीमीटर मोर हाइट का, 10 सेंटीमीटर मोर आपके राइट साइड पे भी होगी, लेफ्ट साइड पे भी होगी, सही है, कम से कम भी, ज्यादा से ज्यादा भी, सही है, वो ये दोनों बातें कह रहे हैं, यानी कि 160.3 भी और 140.3 भी आपके होगी, सही है, तो मैंने इसे एक ही, क्योंकि सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ 10-10 है, 10-10 का सिमेट्रिकल है, तो मैंने एक तरफ का निकाल के आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, सही है, तो बेस्ट अप्रोच यही थी, जो मेरा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया, सही है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये पूरी वर्ड प्रॉब्लम क्लियर हुई, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है बेटा, यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सही, यही क्वेश्चन आपके डेवलप करेंगे लॉजिक्स को, ओके गुड। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जरा देखिए,
अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या मीन क्या है 300 है और सिग्मा स्क्वायर कितना 55 है, सिग्मा स्क्वायर 25 है, फिर सिग्मा स्क्वायर के क्वेश्चन में म्यू इज इक्वल टू 300 और सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सिग्मा क्या आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर होता है, जो एक्स होता है नॉर्मल का ये म्यू होता है और ये सिग्मा स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा। अब कोई सा भी एक पार्ट कर लेते हैं, कोई सा भी, आप जाहिर बात है इसको कन्वर्ट करना है ना, तो हमारे पास कोई सा भी एक पार्ट, जो पार्ट आप बोलेंगे वो कर लेंगे। सही है, तो मैं सेकंड पार्ट इसका कर लेता हूँ, बाकी पार्ट आप लोगों ने करना है। एक्स कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स नेगेटिव साइड पे -289 से आपके पास कितना है 295 माइनस, तो कोई मसला ही नहीं, इसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। आपके लेफ्ट साइड पे तो आपका मीन कितना है 300 है, मीन आपका क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है x माइनस म्यू, आपने इसको सिमेट्रिकल, आपने इसको क्या करना है राइट साइड पे शिफ्ट कर देना। अब राइट साइड पे जाहिर बात है यही आ जाएगा, तो आप क्या होगा इस 281 से ज्यादा सिमेट्रिकल, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 289 से राइट साइड सिमेट्रिकल होगा 295, ये भी सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि जो लेफ्ट, क्योंकि टेबल में हमारे पास, क्योंकि z की वैल्यू हमने निकाली है टेबल में, जो लेफ्ट साइड पे वही राइट से, क्योंकि सिमेट्रिकल शेप पर लिख जाएगी हमारे पास। सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, तो इसको अब z में कन्वर्ट करता हूं, 289 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 5 और ये z हो जाएगा 295 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 5। ये मैंने z का फॉर्म z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा कर दिया। सही है बेटा, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने अब कैलकुलेटर यूज करना है और इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो आप कैसे, ये कितना हो जाएगा 11 अपॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा -2.2 हो जाएगा, और ये z आ गया, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा -5.5 -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। जी बेटा, ये बात ये है, आपने z की वैल्यू नेगेटिव ली है, सही है। अब बात ये है कि क्योंकि इसको z में कन्वर्ट करना है, अब z में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यूज ऑफ x हैं, ये क्या है वैल्यूज ऑफ x है। अब जब वैल्यूज ऑफ x हैं तो आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया, क्यों ट्रांसफॉर्म किया, जो z की वैल्यू होंगी ना, z की वैल्यू इस तरफ आपने ट्रांसफर किया, यानी कि 292 आपके 89 और 289 और 295, क्योंकि आपने z टेबल से वैल्यू निकालनी है तो वो राइट साइड पे z की वैल्यू से आप निकालेंगे। किसकी वैल्यू से निकालेंगे, z की वैल्यू से आप निकालेंगे। सही है, चले आप नहीं भी करना चाहते कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, आप उसको ना करें। चले मैं इसको आपको 1 मिनट, आपको मेरे ख्याल से मैं शायद डायरेक्टली 2 पार्ट कर दिया, मैं 1 पार्ट से आपको समझाता हूँ, आपको 1 पार्ट से समझाता हूँ आपको अच्छे। एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर हो रहा है। सही है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं 1 पार्ट। पहला पार्ट भी कर लूं, करवा देता हूं, देन और अच्छा हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 308, अब ये राइट साइड पे, ये कहां पे राइट साइड पे। अब जाहिर बात है आपने इसको मीन को 0 पे कन्वर्ट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा pz, आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा x माइनस x308 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय, तो p ऑफ z क्या हो जाएगा 8/5, कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड 5, तो आपके कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.6। अब 1.6 का मतलब ये ग्रेटर देन, इस तरफ वाला इधर आपकी ये, तो ये वैल्यू है x की, ये वैल्यू x की, तो z की वैल्यू कितनी आई, z की वैल्यू 1.6 आई, कितनी आई 1.6 आई आपके पास। सही है, अब जरा समझिएगा, चले इसको मुझे निकालना है, तो 1 माइनस पी ऑफ z लेस देन 1.6 पर वैल्यू निकालूंगा। अब लेस देन 1 माइनस 1.6 पर वैल्यू निकालू, 1.6 पर मेरे पास वैल्यू कितनी है 1.609452 9452 1.69452 9452, ये पॉइंट 1 माइनस 9452 0.9452, तो ये आपके साथ 0.0548 आपके साथ कितनी आ गई 0.0548। ये आपका पहला पार्ट हो गया। सही फिगर से आपने करना। अब आ जाए सेकंड पार्ट पे बेटा, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है, ये वैल्यूज है। अब वैल्यूज आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, कितने लेफ्ट 300 से नीचे की तरफ है, 300 से क्या है नीचे की तरफ। अब 300 से नीचे है तो अब इसको बेटा किस तरह से हमने मैनिपुलेट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सही है। अब उसकी जो जी की वैल्यू आएगी, जी की वैल्यू आपने निकालनी है, और जी की वैल्यू आपके इसके किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। जी की वैल्यू आप डायरेक्ट कर लें। चलो आप, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपके 289 से बड़ी और आप क्या कहेंगे x 295 से छोटी, आप ऐसे कर लीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं। मैं दूसरी अप्रोच से करवा रहा था मगर चले बिल्कुल बेसिक से कर ले। 89 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि मीन 300 है, ये z हो गया, और ये आपके 295 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 5, ये आपने कर दिया। ओके डन। इसको करते हैं, कितना आया 289 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 5, और ये p ऑफ कितना आ जाएगा माइनस 2.2 आ जाएगा, माइनस 2.2, और ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 आपके पास आ गया, ये वाला। यानी कि यहां पर ये x है और z क्या है, z आपके पास कितनी है -2.2 और -1, ये इस पर कितनी है -1, ये सही है। अब जाहिर बात है इसको मुझे अब क्या करना है, सिमेट्रिकल करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल करूंगा तो मेरे पास 0, क्योंकि नेगेटिव तो 0 मुझे नहीं देता। अब मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2.2 आ जाएगा, ये वाली। अब ये वाली प्रॉपर्टी और ऊपर वाली प्रॉपर्टी सिमेट्रिकल होगी, सेम है, सही है। अब इसको आप मैंने सिमेट्रिकल कर दिया, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कहूंगा p ऑफ z लेस देन 2.2 माइनस p ऑफ z लेस देन 1, ये मैं कर दूंगा। सही है बेटा, ये काम। अब 2.2 पर मेरे पास आंसर क्या है, 2.2 पर मैंने आंसर चेक कर लिया, 2.2 पर मेरे पास आंसर 2.20 9861 आया। कितनी है 9861 माइनस 1 पे मेरे पास कितना आया, 1 पे मेरे पास है 1.0 8413 सही है। तो 1 पे मेरे पास क्या आया था 8413 और 9, सही है। अब इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, 0.9861 64 लिख दिया था मैंने गलती से, -1.8413, तो ये बेटा आ जाएगा 0.1448 आ जाएगी। ये मेरे पास आंसर आ गया, ये मेरा क्वेश्चन आपके पास। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे पास क्या गया, सेकंड पार्ट, ये आंसर है। आप इस तरह से कर लीजिए, वो मैं दूसरी अप्रोच से करवा रहा था, सही है। ये ज्यादा बेहतर, आपने जो वैल्यूज आप उसको पुट करके वो नेगेटिव ऑलरेडी नेगेटिव आ जाएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लीजिए बेटा। अब क्योंकि सारे आप इस तरह से ग्राफिकल अप्रोचेस भी हर चीज हैंडल करना भी सीख जाए, एक्स है सही। अब इसका थर्ड पार्ट पे आ जाए। देखिए मैं एक एक पार्ट खुद करवा रहा हूँ, विद एग्जांपल करवा रहा हूँ, तो इनको एक दफा जरूर करना है बेटा। आपको मैं पहले बता रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट अपने अच्छे करना चाहते हैं इनको जरूर करिए। एक्स कितना है 290 से ग्रेटर और 310 से लेस, सही है। और इसको जी में कन्वर्ट करें, पी ऑफ जी 290 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 5। सिग्मा कितना, म्यू कितना है, म्यू इज 300, सॉरी क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, म्यू 300 और सिग्मा कितना 5 है। और सॉरी मैंने इधर z लिख दिया, इधर x है, मुझे x लिखना है। these values of x, ये क्या है, x की वैल्यूज है, ये x है, सही है, x की वैल्यूज है। ओके 310 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 5, p ये 10/5, ये कितना हो जाएगा -10/5 कितना हो जाएगा, और आपके -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 z, और ये क्या आ जाएगा 10/5, ये 2 हो जाएगा। तो -2 से 2 के दरमियान, अब -2 से 2 के दरमियान तो आपके पास ये 90 है, 290 एंड 310, 290 एंड 310, और मीन आपका 300 पे, तो 300 पे मीन है, 290 एंड 300 सिमेट्रिकल है, वही बात। अब आपके पास क्या है कि z देखें आपके ये कितना हो जाएगा, -10/5 और 10/5, 2 आपके साथ। अब जरा गौर से देखें तो इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे, ये -2 है, ये 2 है, ये निकालनी है। तो क्या करूं मैं, इसका 1 माइनस
पी ऑफ जेड लेस देन 2, इसको निकाल, यानी ये पूरा निकाल के राइट साइड का वाला पॉजिटिव आ जाएगा और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, दोनों लेफ्ट राइट के वाइट पोर्शन आ जाएंगे। सही है, लेफ्ट राइट के क्या आ जाएंगे, वाइट पोर्शन मेरे पास आ जाएंगे। इस आंसर को टोटल 1 में से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, टोटल 1 में से माइनस कर दूंगा। या तो फॉर्मूला याद कर लें या कॉन्सेप्ट से हैंडल कर ले, मैं कॉन्सेप्ट से हैंडल कर रहा हूँ। सही है, अब 1 में से माइनस कर दिया, बिटवीन वाला आ गया। सही है, और इसको देखें 1 माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 और पी ऑफ जेड लेस देन 2 कितना होता है, पी ऑफ जेड लेस देन 2 आप कैसे है, लेस देन 2 पर है 9772, 9772, ये क्या आ जाएगा 9772। ओके, और ये आप कैसे है 9772 मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज आपका 1.9544। सही, और ये -1 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.9544 आप कैसा आ जाएगा, क्वेश्चन 3 का बिल्कुल सही आंसर है, ये मेरा आंसर आ गया। सही, तो मैंने पिक्चर से असर कहां वही है जो 6a के अंदर है। अब इसको x को मैंने z में कन्वर्ट किया, z में कन्वर्ट करने के बाद वही काम किया, z में कन्वर्ट किया x माइनस म्यू अपॉन दिस है। अब यही क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, अब 4 में जरा गौर से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, ये 4 है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का रैंडम वेरिएबल म्यू कितना है, म्यू इज 50 एंड वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, ये याद रखिएगा 20, और सिग्मा कितना होगा अंडर रूट लगा दीजिएगा, अंडर रूट 20 हो जाएगा सिग्मा अंडर रूट 20। तो पहले पार्ट में क्या रहा है कि p ऑफ x ग्रेटर देन 60.3, तो x को z में कन्वर्ट z, और ये क्या है 60.3 माइनस 50 अपॉन अंडर रूट 2। सही है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये फार्मूला होता है, मैंने पुट कर दिया। अब ये मेरे पास क्या आ गया, p ऑफ x 60.3 माइनस 50, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी z 7.283 मैंने कर दिया। सही बेटा, ज्यादा वैल्यू नहीं आ रही, एक मिनट बेटा, एक मिनट, इस पर तो एक मिनट, 60.3 माइनस 50 ये कर दिया, और ये आप कैसे आएगा डिवाइडेड बाय 2 में अंडर रूट 2 क्या आया मेरे पास, ये बेटा मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा था, अंडर रूट 2 ले रहा था, तो कह रहा हूँ टेबल से बाहर जा रही है वैल्यू, क्या मसला है, क्वेश्चन में गलती है या मैं गलती कर रहा हूँ। सही है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो 60.320 था, मैं अंडर रूट 2 ले रहा था, 20 की जगह 50 ये वैल्यू आई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 20, तो ये 2.303 आ गया। सही बेटा, अब इसकी पिक्चर बनाए, इसकी पिक्चर क्या आएगी 2.2, ये z की वैल्यू है 303 और इससे ग्रेटर मतलब ये वाली, अब इससे ग्रेटर है तो 1 माइनस वाइट पोर्शन p ऑफ z लेस देन 2.303, इसकी निकाल लीजिए। अब 2.3 पे 0 और 0 आप कैसे आ जाएगा 0.9893 और इसी लाइन में फिर आगे की तरफ 3 कितना आएगा, 3 पे 1 है, 3 पे कितना है 1, तो 9894 है, 9894, तो ये क्या आ जाएगा 9894। सही बेटा, ओके 1 माइनस 0.9894 और आंसर इज 0.0106, तो बिल्कुल सही आंसर है। ओके डन, सही बेटा, ये क्वेश्चन था आपका। सेकंड पार्ट इसी तरह से, सेकंड पार्ट एसडब्ल्यू आप खुद करिएगा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के अंदर अगर आप देखें तो बड़े, ये भी बड़ा 5 क्वेश्चन 5 को भी देख लीजिएगा जरा, एक पार्ट कोई से भी कर लेते हैं इसका, 5 का भी, 5 का एक पार्ट। सही है, मैं आसान वाला मैं करवा देता हूँ, बाकी अदर 2 आप खुद कर लीजिएगा।
इसके अंदर म्यू कितना है, म्यू नेगेटिव में आ रहा है -8 और सिग्मा स्क्वायर कितना है, सिग्मा स्क्वायर इज 12, सिग्मा कितना हो जाएगा √12 हो जाएगा। सही है बेटा। पहले पार्ट में कह रहे हैं P ऑफ x लेस देन -9.8, इसको z में कन्वर्ट करो, x और सॉरी z लेस देन 0.98 माइनस प्लस 8 अपॉन √12, z is equal to x minus mu upon sigma और p x और ये कितना हो जाएगा 1.8 आ जाएगा, 1.8 डिवाइडेड बाय √12, तो ये कितना आ जाएगा लेस देन 0.5195120, इसको राउंड अप कर लो थोड़ा सा, 9 अब कैसे हो जाएगा, ये उधर से 920 हो जाएगा। सही, और ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, किसमें आएगी, नेगेटिव में। अब लेस देन नेगेटिव में तो होती ही नहीं है, यानी इसकी अगर पिक्चर बनाए तो इसकी पिक्चर क्या आएगा, नेगेटिव में 0, वैल्यू नेगेटिव में -0.520 है, और लेस देन है ये वाली, नेगेटिव का तो टेबल होता ही नहीं, इसको सिमेट्रिकल करेंगे तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस पी ऑफ z लेस देन 0.520, 5 पे 2 पे 5.2 और 0 आगे 0 तो है ही नहीं, 6985 तो 6985, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.6985, तो आवर आंसर इज 1 में से माइनस 0.3015 बिल्कुल सही आंसर है बेटा। राउंड अप राउंड डाउन कर लीजिएगा वैल्यू को, सही है, तभी आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। सही है, तो ये आई थी 1.96 आई थी, तो मैंने उसको राउंड अप, उधर से एक 0 गया वो राउंड अप कर ली वैल्यू को, क्या कहते हैं राउंड अप कर ली, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ये भी आपको समझ, अदर 2 पार्ट्स आपके HW है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, असल टारगेट हमारा वर्ड प्रॉब्लम से। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब कुछ समझ में आना शुरू होगा, हम करने क्या जा रहे हैं, कर रहे क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए क्या कह रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर द मासेस ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ, आप कैसे कैबेज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन म्यू कितना है, म्यू इज 1000 ग्राम। Standard deviation is denoted by sigma. Standard deviation is denoted by sigma. Sigma is 150 ग्राम। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो मसला नहीं। ओके, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ गार्बेज विद मासेस। सही है, प्रोपोर्शन जस्ट लाइक अ आप क्या वो होती है, फ्रैक्शन नहीं होती, दैट मींस प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। गार्बेजेस विद मासेस ग्रेटर देन 150, तो x इज ग्रेटर देन 850, तो इसको कन्वर्ट कर दें z में, z इज ग्रेटर देन 850 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 150, ये आपने कर दिया, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ओके, ये कितना आ जाएगा p z, और ये 150 आएगा, 150 डिवाइडेड 150 माइनस 1 आ जाएगा, और इसका फिगर बनाएंगे तो ये आपके 0 -1, ये -1 हुआ, ये इस तरह वाला पोर्शन p तो हमारा लेस देन का होता है, इसको हमने कन्वर्ट किया 0 1 और इधर 1 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके साथ, ये सही है। 1 से लेस का क्या है, ग्रेटर, यानी ग्रेटर देन और लेस देन सेम होगा, तो यानी कि सिमेट्रिकल है, तो p ऑफ z लेस देन 1, लेस देन। अब 1 पे क्या आ रही प्रॉपर्टी, 1 पे मेरे पास प्रॉपर्टी आई 8413, 0.8413, ये मेरे पास बेटा आंसर आ गया 8413। सही है बेटा, ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया। क्वेश्चन क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं जी। 1 माइनस इसलिए नहीं किया ना बेटा, सिमेट्रिकल है ना, दोनों आप शेप देख लें, सिमेट्रिकल है ना दोनों, क्यों करूं 1 माइनस, दोनों के एरिया सेम है ना, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है ना।
वो उधर कह रहा है 1 से ग्रेटर, तो उस तरफ वाला पोर्शन को देखें और नीचे वाले 1 से लेस वाले दोनों का पोर्शन सेम है, तो लेस है दैट मींस सेम है। यही तो बातें हैं, मैं आपको इसलिए तो हर बच्चे को कहता हूं 6A एक्सरसाइज, असल 6A एक्सरसाइज है। अगर आपको नॉर्मल की वैल्यू निकालना नहीं आती टेबल से, ये टेबल से निकालने वाली कहानी देखें आपकी सिमेट्रिकल, इसमें 1 में से माइनस नहीं करेंगे, सही है, क्योंकि -1 नेगेटिव वैल्यू का ग्रेटर देन और पॉजिटिव वैल्यू लेस देन सेम होगा, सही, सेम प्रॉपर्टी होगी। तो इसलिए मैं फोकस कर रहा होता हूं, मैं शुरू में पहली क्लास में कह देता हूं 6A बहुत इंपॉर्टेंट है, 6A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको z की z डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकालना नहीं आएगी तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था, 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा क्या कह रहा है, बिटवीन क्या हुआ 750 से 1290 के दरमियान, 750 से 750 से 1290 के बिटवीन, कितना 1290। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P ऑफ Z 750 माइनस 1000 divided by 150, Z 750 oh sorry 1290 minus 1000 divided by 150, यही है ना, म्यू आपके पास कितना 1000 है और वो 150 और ये 1290 और आपका 750, सही है। अब इधर से फार्मूला कौन सा यूज किया, वो फार्मूला लिखेंगे, Z is equal to x minus mu upon sigma, सिग्मा आपके पास 150 है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है, वेरिएंस नहीं, वेरिएंस देता तो उसका रूट लेता, वेरिएंस देता तो मैं इसका रूट लेता, सही है, ये छोटी छोटी बातें हैं। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा 750 है, दैट मींस 250 हो जाएगा, 1000 में से माइनस करेंगे 250 डिवाइडेड बाय 150, 250 डिवाइडेड बाय 150, तो ये बेटा आपके P माइनस 1.667 हो जाएगा, सही है, इसको राउंड अप कर दीजिए, Z आ गया, और ये आप 290 डिवाइडेड बाय 150, ये आपका इसका 1.933, ये आपके साथ बेटा। इसका आपने फिगर देखें, फिगर आप इसकी कुछ इस तरह से 0 और यहां पर आपके क्या हो गए माइनस 1.667 और यहां पर वैल्यू 1.933, ये बिटवीन निकालना है। अब इसको निकालना बिल्कुल बहुत, अभी ऊपर इस तरह का ही क्वेश्चन मैंने करवाया था, ऊपर एक नेगेटिव में थी, पॉजिटिव में थी, जिसमें ये वाला पार्ट, सही है, अगर आप देखेंगे ये नहीं, ये वाला पार्ट, ये थर्ड पार्ट इसका, सही है, दोनों वाइट पोर्शन के निकाल के दोनों को प्लस करके 1 में से माइनस कर दूंगा, क्या करूंगा 1 में से माइनस कर दूंगा कॉन्सेप्ट। इसको देखिए कॉन्सेप्ट लोग फार्मूला याद कर लेते हैं, मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट आपने हैंडल करना है। तो इस तरफ वाला वाइट पोर्शन यानी कि ये वाला वाइट पोर्शन आप निकालें और ये वाला वाइट पोर्शन आप निकालें, दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब कैसे निकालेंगे देखिए, बहुत आसान है इसको निकालना। अब जरा गौर से देखें तो आपके पास आप इसको करें 1 माइनस पी ऑफ जेड लेस देन 1.933, आप ऐसे कर लीजिए इसको ब्रैकेट और फिर ये प्लस कर दीजिए और फिर इसको 1 माइनस पी ऑफ जेड, आप भूल जाइए ये नेगेटिव वैल्यू है, आप उस तरफ है, आप जेड लेस देन 1.667। जब ये दोनों आ जाएंगे, लेफ्ट वाला पॉजिटिव और राइट वाला पॉजिटिव आ जाएंगे, इसको 1 में से माइनस कर देंगे, होल ये ब्रैकेट का खास ख्याल रखिएगा, ये मैंने पिछली बार नहीं ख्याल रखा था तो उससे मेरा गलत आंसर आ रहा, सही है, ये इस तरह से इसको मैनिपुलेट करना है। अब आपने इसको आप 1 ये माइनस 1 ये प्लस P of Z 1.933 1.9 और 3 पर वैल्यू क्या है 3 1.93 और फिर आप ये वैल्यू आई 9732 1.93932 और इसी रो में आपके 3 कितना होगा 2 होगा, 2 ऐड कर दें तो 9734 हो जाएगा 9734, तो ये कहते हैं 0.9734।
अच्छा ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई करो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस और ये फिर प्लस और 1.667 1.66 और फिर इसमें इसी में 7 है तो 9515 के अंदर 7 ऐड कर दूंगा तो 2 और ये 1 कैरी हो जाएगा ये 2 9522 अब ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें 0.9734 प्लस 0.952 सही है। एक मिनट 9752 है कितनी आई थी 9 ये करके 9522 सही है डबल टू इन दोनों को ऐड किया और ये मेरे पास क्या 1 में -1 कर दूंगा तो ये बेटा मेरा आंसर आ जाएगा 0.9256 आ जाएगा सही है बेटा। ये मेरा कौन सा था सेकंड ए का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 23 का 4 का एक 95 क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 का आएगा 9257 आ रहा है 9256 मेरा आ रहा है तो इसका मतलब राउंड ऑफ में कुछ गड़बड़ की है सही है। तो इतना डिफरेंस चल जाएगा इतना 3 आवर्स को 3 सिग्निफिकेंट में करेंगे तो इतना चल जाता है सही है 57 आ रहा है बुक में 9257 आ रहा है इतना चल जाता है आपका सही क्योंकि आपने राउंड अप राउंड डाउन ऊपर वैल्यूज किए तो थोड़ा 0.001002 का डिफरेंस चल जाता है सही है। तो ये हमारा कौन सा था क्वेश्चन ए पार्ट था सही है। अब कह रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैबेजेस इन अ बैच 800 का बैच है लेस देन 900 से कम हो और ग्रेटर देन आप गेस दिस हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। जब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 900 से क्या हो कम हो और सॉरी लेस देन 900 ग्राम और ग्रेटर देन आप गेस क्या हो या आप गेस क्या ग्रेटर देन आपके 900 से कम और आप गेस क्या हो और कह रहे हैं और ग्रेटर देन 375 से जिनका वेट ज्यादा हो उसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब ये है बी पार्ट को मैं अलग से जरा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दूं क्योंकि अच्छा पार्ट है इसको भी कराना है। अब ये देखिए बी पार्ट में आप क्या करेंगे P ऑफ x लेस देन 900 सही है और प्लस P ऑफ x सॉरी x लिख लिया ग्रेटर देन 1375 ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज निकालो क्योंकि और आ रहा है और में आप क्या करोगे प्लस करोगे और में आप क्या करते हो दोनों की निकाल के प्लस करोगे सही है। फिर आप इनकी दोनों की निकाल के प्लस कर जो प्रॉपर्टी आ जाएगी इससे उसको मल्टीप्लाई बाय 800 कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्या मतलब अब इसको पहले तो जी में कन्वर्ट कर दो P ऑफ Z लेस देन 900 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय मीन 1000 है कितना है मेरे पास 1000 और 150 है 1000 और 150 स्टैंडर्ड डिवीजन 1000 एंड 150 ये मेरे पास आ गया 1000 एंड 150 प्लस P ऑफ Z 1375 सही बेटा ये मैं लिख कर दिया तो फॉर्मूला लिखना चाहे लिख लें ये P ऑफ Z लेस देन 100 अपॉन 100 divided by 150 it is 0.667 सही है 3 सिग्निफिकेंट में आप लिख दीजिए प्लस सही है माइनस में वैल्यू आएगी जी बेटा बोले यस नेगेटिव में हो गया ना Z 375 divided by 150 2.5 से तो इसको सारी बात है इसके लिए जरा देखें तो इसके लिए शेप ये बनेगी नेगेटिव से 0.667 माइनस में लेस है इसमें माइनस करूंगा क्योंकि लेस है 1 माइनस P ऑफ Z लेस देन 0.667 ये निकाल लूंगा प्लस
और ये ग्रेटर है, इसका मतलब ये है आपके 0 2.5 से ग्रेटर, तो इसमें भी 1 माइनस पी ऑफ जेड लेस देन 2.5। जी बेटा सही। ओके देखो प्लस इसलिए किया कि देखो दो अलग अलग बातें कर रहा है, इसको कंबाइन कर नहीं सकते इन बातों को। कह रहे हैं कि जो बैच के अंदर गैबेजेस का जो वेट है, मास है वो 900 से कम ग्राम से कम हो और 1375 ग्राम से ग्रेटर हो। अब ये दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, सही है। अब ये दो अलग अलग बात ये रेंज में नहीं आ रही, तो इनको दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे और बीच में और का लफ्ज आ रहा है तो दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को क्या अलग अलग निकालेंगे, प्लस कर देंगे प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने किया। अब मैं इसकी वैल्यूज निकाल लूंगा, ये प्रॉपर्टी आएगी, तो ये प्लस है तो 112 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा और 0.667 पे 0.66 0.66 0.66 कितना हो गया, 6.66 आपके हो गया 7454 7454 और आगे 7 पे वैल्यू कितनी है, 7 पे वैल्यू कितनी है 23। तो ये आपका इसका हो गया 7, ये भी क्या हो गया 7 4 7 7 4 7 7 4 7 प्लस ये 1 उसमें जाके ऐड हो गया और ये प्लस माइनस, फिर ये माइनस लिखूंगा मैं, माइनस 2.5 पे क्या आ रही वैल्यू, 2.5 पे वैल्यू 9938 अब माइनस माइनस प्लस होगा 9938 प्लस 0.7477, ये जो भी वैल्यू 1.2 माइनस आंसर, तो मेरे पास आ जाएगा 0.2585 आ जाएगी, ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। प्रॉपर्टी नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ आपके एस्टिमेट नंबर ऑफ गैबेजेस ऑफ द बैच, 800 के बैच में कितने गैबेजेस होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई 0.2585 मल्टीप्लाई बाय 800 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 800 कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ओके इसको राउंड अप कर लेना 207, ये मेरा आंसर आ जाएगा 207 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, किस तरह से मैंने इसको हैंडल किया, किस तरह से किया क्वेश्चन को, फिर रिपीट कर रहा हूँ 6A बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। आपको अगर जी टेबल यूज करना नहीं आता तो क्वेश्चन आगे के भी नहीं हो पाएंगे, जी टेबल यूज करना सीखें, सही है। क्लियर है बेटा, ओके अब आ जाए नेक्स्ट, सही है। अब बेटा एक कोशिश, एक ट्राई दे रहा हूं आपको, मैंने कहा है कि ये बेटा ये 7 है, अब देखिए 6 तक मैंने करवा दी, 7 है 8 है 9 है 10 है 11 है, 11 में जी की वैल्यू -1.5 से 1.5 तक होगी, मैंने आपको बताया सिग्मा का कोएफिशिएंट होता है, और ये बेटा ट्राई करिएगा, अगर फिर भी नहीं हुआ है कल इनको डिस्कस कर लेंगे, सही बेटा। अब आते हैं, अब जो हम काम करने जा रहे हैं, अब हम प्रॉपर्टी से जी निकालने हैं, अभी तक तो हम जी से प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं ना, अब रिवर्स प्रोसेस सीखते हैं, टेबल को अब रिवर्स करना है, यानी अगर मेरे पास प्रॉपर्टी गिवन है, प्रॉपर्टी से जी की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, तो अभी हम रिवर्स प्रोसेस करना सीखेंगे, सही है। तो अगली से बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, मगर उसमें हमने आपके प्रॉपर्टी से जी निकालना, रिवर्स प्रोसेस करना है, हमने रिवर्स प्रोसेस सीखना है। तो नेक्स्ट हमारा ये, तो मैं रिपीट कर दूं, ये कौन सा क्वेश्चन था, 6 तक हो गया, 6 तक। अब 7 से ऑनवर्ड, 7 से ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क क्या है आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन करने, और फिर मेरे जो 6B क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12, ये होमवर्क करने है बेटा, फर्स्ट आज रात में करें, कल सुबह करें इन क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, तक हमने क्या किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने अभी तक किया कि जी टेबल को किस तरह यूज करते हैं 6A में, वो ऑल पॉसिबल टाइप्स जी टेबल के हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया z, यानी कि मीन आपके पास
कुछ हो, 0 की जगह कुछ और हो, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 की जगह आप कैसे कुछ और हो, तो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा फार्मूला को यूटिलाइज, यानी कि रैंडम वेरिएबल गिवन हो, और रैंडम वेरिएबल आपके गिवन हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उससे z की वैल्यू निकालना और फिर वही काम करना। हमने सीखी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को भी हमने हैंडल किया। अब जो चीज हम करने जा रहे हैं, अब जो चीज हम ये करने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर प्रॉपर्टी गिवन हो, प्रॉपर्टी से z की वैल्यू निकालें, और फिर अभी तो ये करेंगे हम, प्रॉपर्टी से z की वैल्यू निकालें, फिर आगे जाके हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी से z निकालेंगे, z से फिर म्यू और सिग्मा गिवन होगा तो x निकालेंगे, रैंडम वेरिएबल निकालेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि हमारा प्रॉपर्टी से आपके x भी गिवन होगा, प्रॉपर्टी भी गिवन होगी, यानी z हो जाएगा और म्यू या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन, यानी इन्हीं के गिर्द हम घूम रहे होंगे, म्यू आपके z x म्यू एंड सिग्मा, सही है। और फिर आखिरी टॉपिक जो है नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, ये आपके इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, फाई ऑफ जी आपकी, और इनवर्स जी की वैल्यू क्या होती है, जी इज इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ पी। क्या मतलब, इसको अभी मैं करवाता हूं तो अभी आपको समझ में आएगा ये चीज, सही है। रिवर्स में किस तरह से निकालते हैं वो चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए ये टेबल से ही आप लोग देख लीजिए, सही है। अब आराम से सुकून से मैं करवा रहा हूं, अभी बुक से ही आपको सामने डिस्प्ले कर देते हैं, हमारी थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो ये पहली चीज आप देख लीजिए, मैं इसको डिस्प्ले भी कर देता हूं। अब इधर से देखिए, ये आपका टेबल भी है। अब आपको क्वेश्चन में प्रॉपर्टी क्या गिवन है, प्रॉपर्टी 9406 गिवन है, 9406 गिवन है। अब आपने 5 उधर जाके इन्वर्स होगा, 9406 पर z की वैल्यू कितनी आई, z की वैल्यू 1.56 आई, कैसे निकाले। अब देखिए 9406 कहां पे, इस टेबल में देखिए कहां पे आ रही है, आपने देखी ओ यार ये आ रही है, ये तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही है। जब एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही है तो ये क्या है, 1.5 आपने निकाल लिया, ओके डन, ये तो जिंदगी आसान हो गई हमारी। पहला पार्ट तो बहुत ही ज्यादा आसान था, सही है, ये हमने कर लिया। सेकंड पार्ट, अब इसी का हम सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट को देखें। सेकंड पार्ट के हमारे पास क्या है, हमने 0.95 9.9597 तो 5 उधर इनवर्स होगा 0.9597, ये कहां पे आ रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए 0.9593 है और फिर 82 आ रहा है, उससे ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये वैल्यू है, इस वैल्यू में क्या ऐड करूं कि मेरे पास 9 बन जाए, 6 ऐड करूंगा, तो 6 मुझे कहां पे इधर मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, 6 ऐड करूंगा तो दैट मींस मेरे पास क्या हो जाएगी 1.726 1.727 1.72 ऊपर क्या है 7 है 1.727, क्योंकि इस 6 ऐड इसमें 6 ऐड कर दो तो मेरे पास क्या बनेगी 95997 बन जाएगी, 79 बन जाएगी, सही है। क्लियर, सेकंड पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हमारे पास क्या आ रही थी 0.95 के अंदर आप 6 ऐड करें। अच्छा ये किस पर आ रही है, ये आ रही है 1.72 पर आ रही है, और ये 6 आगे किस पे आ रही है, अगला 7 पोर्शन, तो इसका मतलब 1.727 आपके साथ है, सही है, क्योंकि इसको ऐड करने पर क्या बन रहा है 0.9579 आपका बन रहा है, सही है। मेरी बात समझ में आई, ये पार्ट सेकंड पार्ट समझ में आया, प्रॉपर्टी से जी निकालना समझ में आया सेकंड पार्ट का, जी बताया बेटा, प्रॉपर्टी से जी का सेकंड पार्ट निकालना समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया। जी बेटा, ये क्लियर है कि नहीं है, ओके गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आगे बहुत यूज होनी है हमारी, ये तो अभी। अब आते हैं लास्ट वन हम करते हैं इसी की, अब ये पता है पॉसिबल हम कर लेते हैं टेबल के, अब ये टेबल इधर मैं दोबारा लिख देता हूँ, अब थर्ड पार्ट करवाता हूँ, टेबल को दोबारा डिस्प्ले कर देता हूँ, अब ये थर्ड पार्ट है, जी बेटा, ओके बेटा। अब आपके इस प्रॉपर्टी कितनी है 0.9832, अच्छा 9830 है ये, अब 30 है तो ये कितनी है 9834, ये आगे ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें 2 ऐड हो जाए, 2 कहां पे आ रहा है, 2 तो 4 में भी आ रहा है, 5 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, अब तीनों में 2 आ रहा है, सही है। अब जब तीनों में आ रहा है तो इनका
इनका मीन कौन, इनके दरमियान वाला कौन सा, 5 उठा देंगे आप इधर से। इधर तो आपके 2.1 2.12 हो जाएगा, ये हो गया। फिर उसके अंदर जाहिर बात है मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। 2 4 वाले में भी 2 है, 5 वाले में भी 2 है, 6 वाले में 2 है, तो इनके सेंटर वाले को उठा लेंगे, उसका 5 उठा लेंगे तो 2 5 ये आ जाएगी। ये छोटी छोटी बातें ये सीखनी है आपने। अगर आपने 4 उठा लिया तब भी गलत हो जाएगा, अगर आपने 6 उठा लिया तब भी गलत हो जाएगा। सही है, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.25 आ जाएगी। ये भी आप सहन में रखिएगा। सही है, क्लियर। अब आगे भी आएंगी चीजें और भी समझाता हूं आपको मैं बातें। ये 3 पार्ट आप कैसे हो गए। सही है, ओके। अब देखिए, अब जरा गौर से देखिए, एग्जांपल सारी आप खुद कर लीजिएगा बेटा। एग्जांपल्स बहुत आसान है, कुछ क्रिटिकल वैल्यूज भी हैं वो भी देख लेते हैं हम, क्रिटिकल वैल्यूज की भी बातें कर लेते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज पर क्या है वो भी इधर ही दिखा देता हूँ आपको। क्रिटिकल वैल्यूज क्या है, अगर प्रॉपर्टी 0.75 हो तो डायरेक्ट उसकी सी क्या होती है, 0.674 होती है। 0.9 पे प्रॉपर्टी पर कितनी 90% पे क्या होगी, 1.28 होती है। ये नीचे टेबल के सबसे नीचे क्रिटिकल वैल्यूज लिखी होती है। सही, जो टेबल से नहीं निकालते क्रिटिकल वैल्यू, यानी 95% हो तो आप ये पॉइंट जी क्या होता है, जी 0.674 हो जाएगा। और आपके 90.95 हो तो 1.6645 हो जाएगा, और इसी तरह से आप कर लेंगे। सही है, तो ये आपके साथ है क्रिटिकल वैल्यू। सम वैल्यूज ऑफ z corresponding to the particular value of p are important। सही है, लेटर वर्क दीज आर समराइज आर क्रिटिकल वैल्यूज। ये क्या होती है, क्रिटिकल वैल्यूज होती है। सही है बेटा, अब आ जाइए नेक्स्ट पे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज पर भी आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो हम क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल बेटा सारी आप लोगों ने खुद करनी है। 6C एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करवाता हूं। अब 6C एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपके टोटल है ही 2 क्वेश्चन। ये पहला पिक्चर वाला है, दूसरा विदाउट पिक्चर, क्योंकि अब आपको प्रॉपर्टीज गिवन है और आप प्रॉपर्टी से जी निकालना है। प्रॉपर्टी से क्या निकालना है, जी निकालना है बेटा। ओके, अब इधर देखिए, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस करना भी आप सीखें। अब देखिए, मीन आपका 1 है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या है, आपका मीन 1 है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना है, सिग्मा स्क्वायर 1 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 हो जाएगा। सही। 6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 5 ऑफ आपके पास कितना है, तो आपके पास क्या गिवन है, 5 ऑफ जी गिवन है। सही है, 5 ऑफ जी, इधर आप लिखेंगे 5 ऑफ जी, आपके पास क्या गिवन है, 0.506 गिवन है। अब इधर से z चाहिए, z इज इक्वल टू 5 उधर जाके इनवर्स हो जाएगा 0.506। अब 506 पर सही। अब जाहिर बात है इसका ये भी मतलब होता है, इसका मतलब ये है, इसका आप ये भी मतलब है, इसका मतलब ये भी होता है, और करके आप इसके 5 ऑफ z भी कहते हैं इसको। इसको कहते हैं z इज लेस देन 5 ऑफ z। ओके बेटा, टेबल पे आते हैं। टेबल पे पॉइंट कितनी है, 0.506 अब इस पे देखें 0.5606 पे हमारे पास क्या होगा, सॉरी कंट्रोल Z, चलिए ये कुछ वैल्यूज गलती से। अच्छा कितनी है हमारे पास, मैं इधर लिख लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। 0.506 क्या वैल्यू है, एक मिनट, कितनी है, 5060 सही है, जीरो तो लगा सकता हूँ आगे, क्योंकि 4 डिजिट में 0.5060 5046 80। अब इसका मतलब ये सेकंड वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये किस पे आ रही है, ये आ रही है 0.01 और फिर उसमें क्या ऐड हो, 20 ऐड हो। अब 20 कहाँ पे इसमें आ रहा है, 20 आपके पास कहाँ पे आ रहा है, ये आपके पास 5 पे आ रहा है, इस पे आ रहा है 5 तो 5, तो इसकी z क्या होगी, जो टेबल से हमारे पास z आ गई 0.015 आप कह सकते हैं z की वैल्यू। जी बेटा समझ में आया कि नहीं आया, ये पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट क्या किया हमने, फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे 5060 5040 और अगली प्रॉपर्टी क्या है 5080 है, तो दैट मींस प्रीवियस वाली में ऐड कर दो, सबट्रैक्ट तो नहीं करते हम, ऐड करते हैं। तो इसमें 40 में 20 ऐड कर दूंगा तो 5060 बन जाएगा। तो 20 किस में आगे, इसी रो में आगे देखें, अगले जो 1 2 से 9 तक उसमें 20 आ रहा है 5 पे, तो 0.015 सॉरी 0.011 पर ये आगे 5040 और उसके अंदर जाहिर बात है 5 ऐड 5 20 ऐड किया तो ये है तो 5 हो जाएगा। तो जी की वैल्यू आप कैसे आ जाएगी
ये आ गई। सही है बेटा, ये क्वेश्चन पहला समझ में आया कि नहीं आया आपको? पहला पार्ट, ये पहला पार्ट था क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, फाई ऑफ जी, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन जेड, ऐसे भी लिख सकता हूँ। कितनी? 0.7870, ये मेरे पास है। अब मुझे z चाहिए तो 5 इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, 0.787870 इस पर निकालूंगा। अब इस पर मैं निकालूंगा 7870। अब 7870 आप कैसे हो जाएगा? 78 कहाँ पे? 7870, ये इधर हो गया 78, ये अब उसके 7870 अब इसके अंदर वैल्यू कुछ ऐड हो रही है, इसमें कितना ऐड होगा? 18 ऐड हो रहा है, 18 ये आ रहा है। तो 7870, एक मिनट कितना है, सॉरी हम इधर लिख भी देता हूँ, 7870 कितनी है? 7870, और ये कितनी आ रही है? 7852, और उसके बाद अगली वैल्यू क्या है? अगली अगली प्रॉपर्टी क्या है? 7881, तो इसका मतलब इसी में ऐड होगा। अब इसमें 70 कितना? 18 ऐड हो रहा है, 18, तो इसका मतलब ये है कि ये 7 है, 0.79 कितनी होगी? 0.79, ये 9 हो गया, और उसके बाद आगे 18 किस पे आ रहा है? 6 पे आ रहा है, तो ये आगे 0.796 हो जाएगा, 0.796 हो जाएगा, 0.796। ये मेरा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। समझ में आया क्या? ये दोनों पार्ट समझ में आया कि नहीं आया आप लोग? जी बेटा, जी निकालना आ गया आपको, प्रॉपर्टी से जी निकालना। अभी तक जो हम करते आ रहे थे पीछे, जी से प्रॉपर्टी निकालना, अब प्रॉपर्टी से जी निकालना है, रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, टेबल को रिवर्स से हम जी की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर? ये बात अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है पहले दो पार्ट में, तो मुझे डिस्कस कर सकता है मेरे साथ, पहले दो पार्ट के अंदर। जी बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट टू पार्ट के अंदर जी वैल्यू निकालने में? ओके ओके, देखिए आपकी प्रॉपर्टी कितनी है? 787, आगे जीरो मैंने खुद लगा दिया, ये प्रॉपर्टी है। उधर 5 उधर जाके अब इधर से जी निकालू। अब टेबल पे आता हूँ, टेबल पे कितना है? टेबल पे मैं आता हूँ 7870। अब 7870 कहाँ पे देखता हूँ मैं? ये तो 75 है, 78 ये बन रहा है, 7823 है, 78252 है, 252 के बाद अगली कौन सी है? 7881 है, बढ़ गई बढ़ गई, अब बढ़ गई तो प्रीवियस वाली पे आ जाऊंगा। अब इसमें कितना ऐड करूं? इसमें मैं 18 ऐड करूंगा तो 7870 बन जाएगा। 7852 के अंदर 18 ऐड कर दूं तो 7870 बन जाएगा। तो ये किस आगे देखें, आगे इसी में 18 आ रहा है, यस 18 किस पे आ रहा है? 6 पे आ रहा है, ये 18 आगे इस पे आ गया, तो दैट मींस ये 0.79 और आगे 18 6 पे 0.796 हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.79796 हो जाएगी। सही है बेटा, ये इस तरह से निकाला आपने। अब जरा गौर से देखिए, बड़ी मेहनत, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए बेटा, ये आपने ट्राई करिएगा। कोई मैं वो आप लोगों ने कह रहा, मैं कुछ भी, मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 4 पार्ट दे रहा हूँ, 1 के 2 कल मैं खुद डिस्कस मैं खुद कर पाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इन पे मेहनत करनी है आपको। ये 4 पार्ट्स हैं, ये 4 पार्ट्स की जी वैल्यू निकालिएगा और चेक भी करिएगा, टेबल से थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। 1 अगर कर सके तो आगे 2 भी कर लीजिए, मगर ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये 4 पार्ट्स आपको होमवर्क दे रहा हूँ। और मैंने आपको 6 क्वेश्चन, 6B के 6 क्वेश्चन होमवर्क दिए, और प्रीवियस जो 6 मैंने करवा दिए वो भी ट्राई करिएगा बेटा। तो आपको पता चल गया। अब आपने यानी कि z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा वो भी डिस्कस कर लिया, टेबल निकाला, और z से प्रॉपर्टी से z निकालना भी आपने सीख लिया। अब आगे भी कुछ काम, अगली एक्सरसाइजेस में कुछ काम करेंगे, बट मैं कल इधर से कंटिन्यू करूंगा, यानी कि 6C से कंटिन्यू करूंगा। 6C के नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 करवाऊंगा, ये इनमें से अगर कोई नहीं हुआ तो पहले ये करवाऊंगा। प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं हुआ तो बता दीजिएगा, एग्जाम्पल में से कोई क्वेश्चन समझना है वो भी करवा दूंगा। तो बेटा स्कूल से मैं सिर्फ जो कह रहा हूँ, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ उसी तरह चले। 6C को आप क्वेश्चन 1 और 6B कंप्लीट करनी है बेटा, ये होमवर्क है आप लोगों का। कल क्लास से पहले पहले ये सब आप सब लोगों ने ये कर लेना है लाजमी। नॉर्मल को साथ साथ चलाएं, बहुत आसान है। आंखें बंद करके विद इन 5 मिनट पूरा क्वेश्चन, 1.5 क्वेश्चन आपका हो जाता है पूरा 5 मिनट के अंदर अंदर आप क्वेश्चन कर लेंगे, इतना आसान होता है। सही है, तो और पॉसिबल सिनेरियोस आपको नॉर्मल के यूज करना आते हो।
हर एक्सरसाइज में एक एक चीज करेंगे और फिर मिक्सचर क्वेश्चन क्वेश्चन हमारे ऐसे ही आएंगे पेपर के अंदर जो हम करेंगे, डिस्कस करेंगे टॉपिकल जैसा मैं कराऊंगा। ओके बेटा, कोई क्वेश्चन है किसी का? जी बेटा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।